हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन, अदरवाइज कम नॉट दिगोली वे टेक द हौसला। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्यारे भारत को। हमने पूरे वर्ल्ड के मैप को डिस्कस कर लिया है, हर एक कंट्री को डिस्कस किया, उसकी लोकेशन देख ली है और आज अब हमारे माइंड में जो है पूरे वर्ल्ड का मैप जो है वो छप चुका है और हम पहुंच गए हैं अपने प्यारे भारत पर। आज हम अपने भारत के पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो एक इंडियन सिटीजन होने के नाते आपको अपने भारत की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड की भारत जो है वो कहां पर है और अपने देश के हर एक राज्य की लोकेशन, उसकी कैपिटल और जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत के, उनकी लोकेशन, उनकी कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी कैपिटल देखेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ओके, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया एंड सातवां हमारा प्यारा भारत। हमारे देश के 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से, सबसे ऊपर से। एक दौर हुआ करता था जब यहाँ पर आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर देखने को मिलता था, लेकिन आज यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो 2019 में ही बने हैं। एक टाइम था जब जम्मू कश्मीर जो है राजा के अंडर में हुआ करता था और भारत अभी ताजा ताजा आजाद हुआ था 1947 में। और यहाँ का जो राजा था, राजा हरि सिंह। कौन था यहाँ का राजा? राजा हरि सिंह। अंग्रेजों ने भारत को 2 नेशन में डिवाइड कर दिया था, 2 देशों में डिवाइड कर दिया, एक भारत एक पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको कहा गया कि आप जो है अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, अगर इंडिया में रहना चाहते हो तो आप इंडिया में रह सकते हो। तो ये सारी जो बातें थी, जितनी भी डिसीजन लेना था वो राजा पर छोड़ दिया गया इन प्रिंसली स्टेटों के, कि आप किसी भी नेशन में शामिल हो सकते हो। तो जो हरि सिंह था जम्मू कश्मीर का राजा, इसने डिसाइड किया कि वो ना तो पाकिस्तान में जाएगा ना ही भारत में, वो एक अलग देश बनाएगा जम्मू कश्मीर को, मतलब ये इसको स्वतंत्र रखना चाहता था। फिर क्या होता कि पाकिस्तान, कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तानी घुसपैठिए यहाँ पर भेज देता है और वो लोग जो है लगातार पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लूटते हुए श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। तभी हरि सिंह जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी को एक लेटर लिखते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो श्रीनगर तक पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि जो भारत की सेना है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर भेज दी जाए। तो फिर वल्लभ भाई पटेल जी और नेहरू जी कहते हैं कि जैसे नेहरू जी तो रेडी हो गए थे कि हम जो है सेना भेज देते हैं जल्द से जल्द, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि सबसे पहले वहां पर जो राजा हरि सिंह हैं उनके पास भारतीय विलय पत्र भेजा जाए और उनको कहा जाए कि इस पर साइन कीजिए कि आप जो है वो जम्मू कश्मीर को भारत में मिला रहे हो। उसके बाद जो है हम श्रीनगर में अपनी सेना भेजेंगे। और रात को श्री हरि सिंह जो है वो जो भारतीय विलय पत्र था, मेमोरेंडम ऑफ एसेस था, उस पर साइन करता है और उसी समय जो है हमारी सेना रवाना हो जाती है श्रीनगर की तरफ। और हमारी सेना को ये भी पता नहीं था कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है वो इंडिया के पास ये कि जो पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन फिर भी हमारी सेना यहाँ पर उतरती है और इन पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ देती है। और इस तरह से जो है फिर जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बनता है, अभिन्न अंग बनता है। और यहाँ पर जहां तक पाकिस्तानी को बाहर खदेड़ा गया था वहीं पर फिर सीज फायर कर दी जाती है और यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाती है जिसे हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 740 किलोमीटर कही जाती है कि इसकी जो लेंथ है LOC की वो 740 किलोमीटर है। और इसके आगे जो है इसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड
कश्मीर जो पाकिस्तानियों के कब्जे में है, अभी कोई ना कभी छुड़ाएंगे, तो इसे हम कहते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर हिंदी में, और अंग्रेजी इंग्लिश में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, ईस्टर्न डायरेक्शन जो है वो चाइना के पास है, चाइना ने जो है उसे अपने अंडर में लिया हुआ है, और इस लाइन को हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये इस साइड वाला जो हिस्सा, इसे कहा जाता है अक्साई चीन, अक्साई चीन। ये चाइना के अंडर में है, और अभी ये जो है पाकिस्तान के अंडर में है। और यहां पर जो आपको एक हिस्सा देखने को मिलेगा, अगर आपके पास मैप है तो मैप में देखोगे तो आपको यहां पर एक ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो इससे जो है पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है 1963 में। ओके, इस वाले हिस्से को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया है 1963 में। इनके बाप की जमीन है, साले गिफ्ट कर रहे हैं। यहां पर जो नीचे है ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यही अभी भारत का है, भारत के पास है, सॉरी भारत का नहीं, भारत के पास है। ओके, और अब जम्मू कश्मीर में हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। पहला जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। इसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और इसके दूसरी साइड जो है वो लद्दाख। लद्दाख टेरिटरी हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है लेह। टूरिस्ट प्लेस है श्रीनगर, डल लेक सुना होगा आपने, बोट हाउस वगैरह के लिए बड़ा फेमस है श्रीनगर। और लद्दाख तो टूरिस्ट प्लेस ही है पूरा का पूरा, इसकी राजधानी लेह है। ओके, तो सबसे ऊपर हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, देन इसके आगे लद्दाख। इसके नीचे आप आओगे तो नीचे है हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला टूरिस्ट प्लेस बहुत फेमस है। शिमला, कुल्लू, मनाली सारे हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 15 अप्रैल 1948 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। पहले हिमाचल प्रदेश नहीं था, पहले रियासतें थी, कांगड़ा रियासत, कुल्लू रियासत, मंडी रियासत, बिलासपुर रियासत, सोलन रियासत। फिर 15 अप्रैल 1948 को सारी रियासतें इकट्ठा हुई और बना हिमाचल प्रदेश। उस टाइम जो है ये मुख्य आयुक्त प्रांत था, राज्य नहीं था। हिमाचल प्रदेश पहले मुख्य आयुक्त प्रांत बना 1948 से 1952 तक। 1952 से 1956 तक जो है ये पार्ट C राज्य बना। फिर 1956 से 1971 तक जो है ये हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत बना 1952 तक। 1952 से 1956 तक पार्ट C बना। ओके, देन उसके बाद पार्ट C के बाद 1956 से 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश बना, यूनियन टेरिटरी बना। फिर जो है 1971 को शिमला के रिज मैदान पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा भाषण दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश को भारत का पूर्ण राज्य बनाया जाता है और ये भारत का 18वां राज्य बनता है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना? 1971 को। ओके, उसके नीचे आप आओगे, यहां पर है पंजाब। पंजाब उस टाइम बहुत बड़ी प्रोविंस थी, PV पंजाब में आज के हिमाचल के जो शिवालिक रेंज, जो छोटे पहाड़ी राज्य हैं, मतलब पंजाब की बाउंड्री के साथ जो भी पहाड़ियां आपको दिखती है ना, वो पहले पंजाब का पार्ट हुआ करती थी। और जो हरियाणा है, हरियाणा पहले पंजाब का पार्ट हुआ करता था। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया। शाह
आयोग, शाह आयोग का गठन हुआ और उसके द्वारा फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत जो पहाड़ी राज्य थे वो हिमाचल को दे दिए गए और जो हरियाणवी और हिंदी लैंग्वेज के का जो हिस्सा था पूरा का पूरा उसे अलग करके हरियाणा स्टेट बनाया गया और जो पंजाबी लैंग्वेज का जो रीजन था पूरा का पूरा उसे पंजाब बनाया गया। ओके, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन होता है जिससे हरियाणा अलग हो जाता है उस टाइम, मतलब हरियाणा जो है एक अलग स्टेट बनती है और जो पहाड़ी एरिया होते हैं पंजाब के वो हिमाचल को दे दिए जाते हैं और इस तरह से जो है पंजाब और हरियाणा अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल बीच में एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा, नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है और साथ ही साथ चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा इन दोनों की कैपिटल भी है। ओके, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। इसके आगे आप आओगे, यहाँ पर है राजस्थान। यहाँ पर जो है आपको थार मरुस्थल देखने को मिलेगा और राजस्थान में जो है एक नहर पहुंचाई गई है। राजस्थान के जो वेस्टर्न जो जिले हैं जैसे कि हनुमानगढ़ जिला, श्रीगंगानगर जिला, जितने भी आपको इस बाउंड्री के साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, वहां तक जो एक नहर पहुंचाई गई है जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में है। हरि के बैराज यहाँ पे एक बांध है, वहां से पंजाब के हरि के बैराज से जो है इंदिरा गांधी नहर स्टार्ट होती है और राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी जो जिले हैं वहां तक जो है ये नहर पहुंचाई गई है। जैसलमेर है आगे वहां तक। ओके, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो खेती की जाती है इंदिरा गांधी नहर की, ये पानी की वजह से। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना यहाँ का, ये पूरा डेवलप हो गया है। अब यहाँ पर फसल वगैरह ठीक दबा के होती है। अब राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ओके, इसके सबसे बड़ा राज्य है हमारा क्षेत्रफल के आधार पर। उसके नीचे आता है गुजरात। गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। पहले गुजरात नहीं हुआ करता था 1960 से पहले। 1960 से पहले ये जो है पूरा महाराष्ट्र का ही पूरा रीजन था। मुंबई जो प्रोविंस थी, बम्बई प्रोविंस, उसी का पार्ट हुआ करता था गुजरात। फिर 1960 में जो है ये महाराष्ट्र से अलग हो जाता है। भाषा के आधार पर जो इसे एक अलग स्टेट बनाया जाता है गुजरात को। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आज आप जो है अगर गुजरात में आज जनवरी के दौर में आप जाओगे, जनवरी दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट में, तो गुजरात में एक रण उत्सव जहां पर यहाँ पर जो है जो व्हाइट डेजर्ट है, मतलब यहाँ पर आपको रात को जब चांदनी चमकती है ना तो उस टाइम जो यहाँ पर नीचे जो है वो नमक, मतलब समुद्र का पानी होता है जिसकी वजह से जो है वो सूख जाता है, तो ऊपर बिल्कुल एक सफेद परत बिछ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो रण है ना, रण का पूरा जो डेजर्ट है, रण डेजर्ट है, वो व्हाइट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है फिर रण उत्सव मनाया जाता है। आज के टाइम में भी चल रहा होगा शायद, उस टाइम जब फरवरी आ गई है तो शायद अब नहीं होगा, जनवरी में होता है। गुजरात के आप पास देखोगे एक केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात में ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके तट पर यहाँ पर आप गिरी है ना, यहाँ पर आगे देखोगे इस साइड में, इस तट पर जो है एक द्वीप, ऐसे हम कहते हैं द्वीप, और इस साइड ये जो खंबात की खाड़ी में यहाँ पर भी आपको तट पर एक छोटा सा जिला दिखेगा जिसे हम कहते हैं दमन, और आगे क्या है दीप, दमन एंड दीप। और आगे आप देखोगे ये गुजरात है और नीचे महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है ये, इसे हम कहते हैं दादरा नगर हवेली, दमन दीप एंड दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन दीप एंड दादरा नगर हवेली। पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे।
दमन द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दादरा नगर हवेली जो है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश था। अब दोनों जो है एक ही बना दिए गए हैं और इनकी राजधानी बनाई गई है दमन। दमन जो है दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली की कैपिटल है। ओके, कहां पर है? गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात में आगे आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कौन है? दीव है, यहां पर दमन है और गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर जो है दमन थोड़ा दादरा एंड नगर हवेली है, दादरा एंड नगर हवेली। उसके नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई जो है आप देखोगे एक नोक की तरह आगे को तट निकला हुआ है समुद्र के बीचों बीच आगे को, वहां पर है मुंबई। भारत की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में ही है। ओके, महाराष्ट्र आप देखोगे महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न जो डायरेक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, मतलब जहां पर बारिश नहीं होती। आपने पिक्चर वगैरह देखी होगी या न्यूज वगैरह में देखते हैं कि जब सूखा वगैरह पड़ता है तो एक पिक्चर ज्यादा दिखाई जाती है कि जमीन पर जो है एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है धोती के साथ और आसमान की तरफ ऐसे देख रहा है और जमीन पर जो है वो दरारें पड़ी हुई है, मतलब पूरी जमीन जो है सूखी पड़ी हुई है। तो वो पिक्चर जो है इसी रीजन की होती है। वेस्टर्न जो महाराष्ट्र है यहाँ पर सूखा पड़ता है क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश के अंडर में आता है, यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती है। ओके, महाराष्ट्र के नीचे आप चलोगे तो यहाँ पर आपको भारत का सबसे छोटा स्टेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस स्टेट को हम कहते हैं गोवा। गोवा वाले बीच पे गोवा जो है टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ कसिनो वगैरह भी चलते हैं इस गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है, गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है। मैप समझ में आ रहा है ना? लोकेशन देखते चलिए क्योंकि हम जो है एक साइड से चल रहे हैं, नीचे से फिर ऊपर चलेंगे। ओके, गोवा के नीचे आता है कर्नाटका, कर्नाटका शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ओके, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, यहां जैसे है बेंगलुरु, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु बहुत फेमस है अपने आईटी सेक्टर के लिए। बेंगलुरु में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। हमारी स्पेस एजेंसी कौन है? इसरो है ना, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। ओके, कर्नाटका के नीचे आप जाओगे तो यहां पर तट पर आपको देखने को मिलेगा केरला। केरला भारत का सबसे एजुकेटेड स्टेट केरला, सबसे पढ़े लिखे लोग केरला के। सबसे एजुकेटेड स्टेट कौन सा है? केरला। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और सबसे एजुकेटेड, सबसे साक्षर जो राज्य है भारत का कौन सा है? केरला है। बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं केरला के। केरला में जो है आपको 7 घाटी देखने को मिलेगी। वो हम जियोग्राफी जब इसके बाद हम फिजिकल मैप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर उसमें मैं बताऊंगा आपको कि 7 घाटी क्यों कहा जाता है केरला में, कहां पर है, वो सारी चीजें। नीलगिरी घाट कहां पर है। ओके, केरला के आगे देखोगे आप यहाँ पर है तमिलनाडु, रजनीकांत का राज्य। रजनीकांत जानते हो कौन थे रजनीकांत? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। भारत का सबसे दक्षिणतम जो राज्य है कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ऊपर चलोगे आप यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, एपी। अंदर ही लिख देता हूं मैं एपी, आंध्र प्रदेश। क्या था कि स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु से अलग नहीं था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये मुंबई जो चेन्नई जो प्रोविंस थी ना, चेन्नई जो है चेन्नई के अंडर में ही आते थे। तो चेन्नई इस अंडर में सारे आते थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आपको यहाँ पर तेलंगाना देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और सबसे पहला जो भाषा के आधार पर
स्टेट अलग हुआ, स्टेट बना, वो था आंध्र प्रदेश। 1956 में जो है तेलंगाना तमिलनाडु से अलग हो जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर एक कांग्रेस के लीडर थे, इनका नाम था पोटिश्री रमालू, जो 1953 में जो है यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए कि जो आंध्र प्रदेश है इसे अलग स्टेट बना दिया जाए और तमिलनाडु जो है वो अलग हो। तो ये जो है वो हड़ताल पर बैठते हैं, 56 दिनों तक जो है ये हड़ताल पर बैठते हैं और उसके बाद जो है इनकी डेथ हो जाती है। इसी अनशन पर ये ना खाना वगैरह कुछ नहीं खाते और इनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ के लोग जो है बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। फिर उसके बाद जो है 1953 में जो एक आयोग का गठन किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, जस्टिस फजल अली। 3 सदस्य थे, जस्टिस फजल अली, दूसरे थे के.एम. पानीकर एंड H.N. कुंजरो। तो इनकी अध्यक्षता में जो एक आयोग गठित किया गया जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। फिर 1956 में वो आता है और उसके द्वारा कहा जाता है कि जो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए जाने चाहिए, लेकिन भाषा को ही जो है सामने मेन मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, कुछ और फैक्ट भी देखने चाहिए, फिर उसके बाद जो राज्य बनाने चाहिए। तो फिर 1956 में जो है आंध्र प्रदेश जो है वो एक क्या बन जाता है, अलग स्टेट बन जाता है। फिर उसके बाद 2014 में जो है आंध्र प्रदेश भी टूट जाता है और तेलंगाना बन जाता है। ओके, 1956 में तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश बनता है। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है ना, HY ठीक है, हैदराबाद है। ठीक है, जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो हैदराबाद जो थी वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल थी और 10 साल के लिए जो है आंध्र प्रदेश को हैदराबाद जो है एज ए कैपिटल के लिए दी गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश को कहा गया था कि आप जो है अपनी अलग कैपिटल जो है डेवलप कीजिए। फिर आंध्र प्रदेश जो था वो अमरावती को अपनी राजधानी के रूप में जो है बना रहा था। फिर अभी हाल ही में कल की न्यूज है कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन्नाथ रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन्नाथ रेड्डी जी, उनके द्वारा कहा गया कि हम आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है विशाखापट्टनम को बनाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल तट पर देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम, बिल्कुल तट पर देखने को आपको मिलेगा विशाखापट्टनम। तो जो जगन्नाथ रेड्डी है सीएम एज ए प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के, उनके द्वारा कहा गया है कि हम अमरावती को कैपिटल ना बनाकर जो है वो विशाखापट्टनम को अपनी कैपिटल बनाएंगे। अब देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो कौन बनेगी। वैसे मुझे लगता है विशाखापट्टनम ही आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी। और ये भी जो विशाखापट्टनम है ना, पट्टनम जो शहर है वो बिल्कुल तट पर है और बहुत डेवलप है। यहाँ पर आपको पोर्ट भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आंध्र प्रदेश के जो सीएम कहते हैं कि जो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने के लायक है। तो इसलिए जो आंध्र प्रदेश जो है वो विशाखापट्टनम को अपनी राजधानी बनाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। देखते हैं बनती है या नहीं बनती है, वो फिर मैं आपको बता दूंगा। यही पर ऊपर आप देखोगे यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा हमारी स्टेट है। यहाँ पर आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि पुरी एक शहर है आंध्र प्रदेश उड़ीसा का, पुरी में जो एक जगन्नाथ टेम्पल है जहां पर जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, जहां 3 रथ होते हैं और जो पूरे भारत में बड़ा फेमस है। हाल ही में हुआ था, पीछे आपने देखा होगा, पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलती है। और यहीं पर उड़ीसा के तट पर आपको जो है चिल्का झील देखने को मिलेगी। चिल्का झील उड़ीसा के तट पर है। उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं वरना वीडियो बड़ी लंबी खिंच जाएगी, बहुत स्टेट है अभी कंप्लीट करने को। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ओके, अब आप देखोगे कि इसके ऊपर जाएंगे बिल्कुल तट के साथ, बिल्कुल तट के साथ जो भी स्टेट है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहां पर आप देखोगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। आज का बांग्लादेश और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये पहले जो है बंगाल में हुआ करते थे। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। फिर
फिर जो है ये अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब भारत आजाद होता है उसके बाद ये जो है वहां वेस्ट बंगाल की जो ईस्ट बंगाल है होता है ये ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है। तो आपको सिर्फ ये पतली सी ऊपर को नोक दिख रही ना, ये इसे हम चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि मुर्गे की जो गर्दन है उसकी तरह ही बिल्कुल पतली सी है, तो इसे हम चिकन नेक कहते हैं। तो यहां से आप देखोगे ये सारा का सारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता या कलकत्ता, हम तो सीधा कलकत्ता बोलते हैं बट इंग्लिश में कोलकाता, कलकत्ता, ओके। अब ऊपर आप देखोगे यहां पर क्या है, बिहार, बिहार है। बिहार की राजधानी पटना, पटना, बिहार की राजधानी पटना। जितनी भी आप जो भोजपुरी मूवी देखते हैं ना वो कहाँ की है, बिहार की है। बिहार की राजधानी पटना। और आप इसके नीचे देखो यहां पर झारखंड है, झारखंड। बिहार के नीचे जो स्टेट है झारखंड, पहले बिहार जो है इस वक्त झारखंड जो है वो बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। फिर 2000 में क्या किया गया, 2000 में बिहार से एक अलग स्टेट बनी, कौन, झारखंड। याद रखना कि बिहार से 2000 में, सन 2000 में बिहार से एक अलग स्टेट बनती है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची, जहां से धोनी है। बिहार की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची, बिहार की पटना। आगे आप जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूपी। यूपी पॉपुलेशन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी। यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ है, यूपी की राजधानी लखनऊ और पॉपुलेशन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसी के ऊपर आप देखोगे यूके, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। यूपी के ऊपर उत्तराखंड। और 2000 में ही जब झारखंड बना था ना बिहार से अलग होके, तो उसी टाइम 2000 में ही यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आप यहां पर देखोगे देहरादून है, देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। कब अलग हुआ था यूपी से, 2000 में। उत्तराखंड जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारी कहां है, उत्तराखंड में ही है। हरिद्वार उत्तराखंड में, ओके। तो उत्तराखंड की राजधानी लखनऊ, सॉरी उत्तराखंड की राजधानी है हमारी देहरादून, सॉरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यूपी की राजधानी लखनऊ। और उसके बीच में आप देखोगे दो स्टेट हैं। बीच में कोई राज्य है तो उससे हम क्या कहेंगे, मिडल में है ना, बीच में है तो हम इसे कहते हैं मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सेंटर में है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 2000 में ही देखो, 2000 में क्या क्या हुआ था, आप देखिए कितने स्टेट बने थे 2000 में। पहले झारखंड, फिर 2000 में ही उत्तराखंड, और फिर 2000 में ही मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ओके। छत्तीसगढ़ है यहां पर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है 2000 में ही, ओके। 3 स्टेट बनी है हमारी अलग अलग 2000 में। बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ। छत्तीसगढ़ की रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ओके। इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ से नीचे चलते हैं, बिल्कुल तट के साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले ऊपर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, कौन कौन से हैं, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल, उसके नीचे पंजाब, देन हरियाणा, और नीचे राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव,
देन उसके नीचे जो है वो महाराष्ट्र के नीचे जो है वो गोवा, सबसे छोटा भारत का राज्य। गोवा के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका नीचे केरला, और केरला के जस्ट ईस्टर्न डायरेक्शन में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश जो 1956 में तमिलनाडु से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना जो 2014 में तेलंगाना से अलग हुआ। फिर उसके ऊपर आप आओगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल, उसके ऊपर जो है बिहार, बिहार से अलग होता है झारखंड, उसके आगे यूपी, यूपी से अलग होता है उत्तराखंड, ऊपर उत्तराखंड, बीच में मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब बचता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। इस मेन डायरेक्शन में आप देखोगे कि जो पुदुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, पुदुचेरी नाम सुना होगा, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। पुदुचेरी 3 राज्यों में इसके जिले, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके जो जिले हैं वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। यहां पर केरला के तट पर आप देखोगे आपको देखने को मिलेगा माहे, माहे जो है पुदुचेरी का जिला है जो केरला में है। और आप तमिलनाडु के तट पर आओगे, यहां पर पुदुचेरी के 2 जिले हैं, एक है कराईकल, राइकल, कराईकल, कराईकल के ऊपर आप देखोगे यहां पर खुद पुदुचेरी है, पुदुचेरी। माहे केरल में, तमिलनाडु में कराईकल एंड पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश के तट पर आप देखोगे को मिलेगा यनम, यनम। ओके, तो जो 4 जिले हैं वो 3 स्टेटों में फैले हुए हैं पुदुचेरी के। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 3 राज्यों में। केरला में आपका माहे, उसके बाद आगे आओगे माहे केरला में, तमिलनाडु में कराईकल एंड पुदुचेरी, देन ऊपर जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के तट पर जो है वो यनम है। पुदुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी, पौंडुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी पौंडुचेरी है। ओके, तो ये थे हमारे मेन लैंड के जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। अब आगे चलते हैं 7 सिस्टर की तरफ। यहां पर आपको जो है आगे चलते हैं, यहां पर आपको जो है नोक की तरह ऊपर दिख रहा है ना, ये हमारा सिक्किम स्टेट है, हमारा सिक्किम स्टेट है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक है। गंगटोक है, और सिक्किम में ही भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है, कंचनजंगा। ओके, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो वो सिक्किम में है हमारी। इसके आगे आप चलोगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे इष्टतम या ईस्ट में स्थित जो है राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे ईस्ट में स्थित स्टेट है। ओके, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर, ईटानगर। ओके, भारत अरुणाचल प्रदेश की राजधानी या कैपिटल ईटानगर, और भारत का सबसे ईस्ट में स्थित कैपिटल सॉरी राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे आप आओगे तो यहां सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा असम। असम, असम जो है वो बिल्कुल सेंटर पे है, और एक टाइम हुआ करता था जब असम बहुत बड़ा था। असम में आपको यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मेघालय सारी असम के पार्ट थे, और अब जो है अलग अलग स्टेट बन गए। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। ओके, इसके आगे आप जाओगे नागालैंड। नागालैंड, ये वाला जो रीजन है ना सारा, ये नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड जो है बनाया गया था नागा की पहाड़ियों और यहाँ पर असम की कुछ पहाड़ियों को शामिल करके। नागालैंड जो है बनाया गया नागा की पहाड़ियों, कुछ असमी पहाड़ियों को साथ में मिलाकर। नागालैंड में जो आपको नक्सली देखने को ज्यादा मिलेंगे। इसके नीचे आओगे आप, यहां पर है मणिपुर। मणिपुर,
मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहीं पर जो है आपको तैरता हुआ पार्क भी देखने को मिलेगा मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नीचे आओगे आप, मणिपुर के नीचे मिजोरम। मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, यहां पर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इसके आगे आप देखोगे त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ओके, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसके ऊपर मेघालय, यहाँ पर जो है मेघालय है, जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ना, वो मेघालय में ही है। यहीं पर आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। गारो खासी जयंतिया में से एक पहाड़ी पर है शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। ओके, तो ये थी सेवन सिस्टर, क्योंकि ये जो है अलग ही है, भारत से बिल्कुल अलग ही है आगे, तो इसलिए जो है हम इन्हें सेवन सिस्टर कहते हैं। और यहाँ का कल्चर सब कुछ भारत से बिल्कुल हटके है। यहाँ के लोग भी थोड़े से हटके हैं, मतलब थोड़े चाइनीज टाइप के लोग हैं, बट है भारत के पार्ट। ओके, तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सिक्किम, आपको नोक की तरह ऊपर देखने को मिलेगा सिक्किम के आगे अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी या ईस्ट में स्थित राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री के नीचे नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे त्रिपुरा, मिजोरम के आगे त्रिपुरा। देन सेंटर में असम के नीचे जो है मेघालय है। और इनकी राजधानी सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, जो मणिपुर है इम्फाल, और देन नीचे मिजोरम की आइजोल, और त्रिपुरा की अगरतला, और मेघालय की शिलोंग, और असम की दिशपुर है। ओके, असम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप का जिला है, नदी द्वीप या जिला है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर है, यहाँ से जो नदी आती है इसका ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है मांजुली जिला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी जिला। ओके, तो इस तरह ये थे हमारे टोटल 28 स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरी पर हमने डिस्कस किया। यहाँ पर आप देखोगे अब भारत की जो राजधानी, जो कैपिटल है, वो है न्यू दिल्ली। यहाँ पर जो है ये सारा रीजन क्या है, दिल्ली वाला है। न्यू दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है और हमारी केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली की कैपिटल जो है वो दिल्ली ही है, न्यू दिल्ली। ओके, भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली। दिल्ली जो खुद केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी भी दिल्ली ही है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा द्वीपों में इस तरह छोटे छोटे द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, विश्व की सबसे बड़ी वे है बे ऑफ बंगाल। ये पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार है। यहाँ पर इन द्वीपों के नाम अलग अलग है, जो हम फिजिकल मैप में देखेंगे, जैसे कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, नीचे कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है साउथ अंडमान द्वीप पर है और इसका जो राजधानी का नाम है वो है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ओके, इसी तरह आप इस जो भारत है इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में देखोगे तो यहां पर भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है द्वीप के रूप में अरब सागर में। इसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ओके, अंडमान निकोबार इंडिया के ईस्टर्न डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल में और वेस्टर्न डायरेक्शन में अरब सागर है, यहाँ पर अरब सी है यहाँ पर, और उसमें जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नाम
सॉरी कैपिटल कवरत्ती। ओके, तो ये थे हमारे टोटल 8 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट्स थे। ओके, इनकी कैपिटल और इनकी लोकेशन हमने डिस्कस की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।